नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनः उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक नया टॉपिक और एक नई औषधि लेकर के। दोस्तों, औषधि हर बार हम इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि आप जानते हैं ये जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं इस प्रकार के जो हमारी बीमारियों को दूर करते हैं, बस ख्याल क्या रखना होता है हमें कि उसका सदुपयोग हो। अति का न बोलता, अति का न चूप, अति की न धूप, अति की न छाँव, अति सर्वत्र वर्जयेत। जी हाँ दोस्तों, कहा गया है कि किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तो अच्छा नहीं रहता है दोस्तों। ठीक वैसे जैसे हम कभी जाते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि धूप में जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है तो नॉर्मली सभी के या यूँ कहें हमारे मुंह से एक आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा धूप है यार, बहुत गर्मी है। ठीक वैसे बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी तो भी सेम यही बात होती है, मतलब कि अति किसी को भी नहीं पसंद है। तो अगर हमारा मेन पर्पस अभी ये बताने का ये रहा दोस्तों कि अगर हम इन खाद्य पदार्थों का समुचित उपयोग करें, यानी कि सही मात्रा में उपयोग करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए हम हर बार आप सभी के लिए जो इन खाद्य पदार्थों को औषधि के रूप में बोल करके प्रस्तुत करते हैं, इसकी मुख्य वजह यही है कि हर एक खाद्य पदार्थ एक औषधि का काम करता है, बस हमें यूज करने आना चाहिए कि कैसे इस्तेमाल करना है। आइए आज के हमारे टॉपिक पर आते हैं, तरबूज। जी हाँ, आज की हमारी औषधि है दोस्तों तरबूज। हाल ही में हुए एक नए शोध के अनुसार यदि आप तरबूज का सेवन करते हैं तो इससे आपकी यौन क्षमता बढ़ती है। इसमें पाए जाने वाले तत्व आपके शरीर के ब्लड सेल्स पर अपना असर डालते हैं और इससे आपकी यौन क्षमता बढ़ती है। तरबूज हमारे पसंदीदा फलों में से एक है। इस फल को हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तरबूज सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में होने वाला फल है। यह फल अन्य फलों से सस्ता है, इसीलिए इस फल को किसी भी वर्ग के व्यक्ति आसानी से खरीद सकते हैं। तरबूज की खेती भारत के सभी स्थानों पर की जाती है दोस्तों। इस फल की खेती नदियों के किनारे तथा रेतीली मिट्टी में ही हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं तरबूज के आयुर्वेदिक फायदे और उपचार। तरबूज में 95.8% पानी पाया जाता है। इसमें 0.2% प्रोटीन होती है। इसमें चिकनाई की मात्रा 0.2% होती है। तरबूज में 0.3% खनिज लवण पाए जाते हैं दोस्तों। इस फल में 3.3% कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लोविन एवं एस्कॉर्बिक अम्ल आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तरबूज को खाना खाने के बाद ही खाना चाहिए। इस फल को खाली पेट नहीं खाना चाहिए दोस्तों। हमारे शरीर के लिए केवल तरबूज का ताजा फल ही लाभदायक होता है। कटा फटा व बासी फल खाने से हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। खाना खाने के बाद तरबूज को 1-2 घंटे पानी में डालकर काला नमक व मिर्च डालकर इसका सेवन करें, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। आयुर्वेदा के अनुसार तरबूज का फल ही नहीं बल्कि इसके बीज को भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। तरबूज के बीजों का प्रयोग तेल बनाने में किया जाता है। तरबूज का रस हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी होता है ये भी हम आपको बताते हैं। नंबर 1, यह ठंडा होता है। नंबर 2, इसका रस स्फूर्ति देने वाला होता है। तीसरा, तरबूज का रस अत्यंत स्वादिष्ट होता है तथा पौष्टिक पेय है। ये तरबूज हमारे शरीर के कई दोषों को भी नष्ट करता है दोस्तों, जैसे पित्त, वीर्य, वात, कफ। हम बादाम के तेल की जगह तरबूज के बीजों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार तरबूज के औषधीय उपयोग। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं तरबूज के कुछ अन्य बेनिफिट्स। उच्च रक्तचाप। जी हाँ दोस्तों, उच्च रक्तचाप से तरबूज का बीज तथा इसके रस का सेवन हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होता है। इसके बीज का सेवन करने के लिए 2 चम्मच बीज को छाया में सुखाया जाता है, फिर इसके बीजों को पीसा जाता है
उसके बाद 1 कप उबलते पानी में 1 घंटा भिगोया जाता है। फिर चम्मच से हिलाकर छानकर दिन में 4 बार पिएं। इससे पीने से टखनों के पास की सूजन, हाई ब्लड प्रेशर आदि में हमारे शरीर को लाभ पहुंचता है। उच्च रक्तचाप में हम तरबूज के रस का सेवन भी कर सकते हैं दोस्तों। कब्ज, जी हाँ, जिन लोगों को कब्ज रोग है वे तरबूज का सेवन कर सकते हैं। तरबूज खाने से हमारी आंतों को एक प्रकार की चिकनाई मिलती है, जिससे हम कब्ज रोग से मुक्त हो सकते हैं। सिर दर्द, जिन्हें गर्मी के कारण सिर में दर्द होता है उनके लिए तरबूज के रस का सेवन अत्यंत लाभदायक है। इसका सेवन करने के लिए तरबूज के रस में मिश्री मिलाकर पिया जाता है। इससे गर्मी के कारण हो रहे सिर दर्द में आराम मिलता है दोस्तों। खाना पचाना, जी हाँ, डाइजेशन। खाना खाने के बाद यदि आपका खाना हजम नहीं होता है दोस्तों, तो आप तरबूज के रस का सेवन भी कर सकते हैं। इसके सेवन से आपका खाना जल्दी हजम होगा तथा इसके सेवन से जठराग्नि क्रियाशील होती है और हमारा ब्लड भी बढ़ता है दोस्तों। इसके साथ साथ मूत्रावरोध, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पेशाब होने में प्रॉब्लम होती है तो उसे भी ये दूर करता है। थकान, जी हाँ, अगर आप तरबूज का सेवन करते हैं तो आपकी थकान गायब हो जाएगी दोस्तों। पीलिया, जी हाँ, किसी मरीज को अगर पीलिया हुआ हो तो उसे आप तरबूज खिलाएं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको लू लगा हो तो भी तरबूज काम आता है दोस्तों। मसूड़े की बीमारी हो तो भी आपको तरबूज सहायक साबित होता है। रक्त वृद्धि, जी हाँ, तरबूज खाने से आपके शरीर में ब्लड की बढ़ोतरी होती है दोस्तों। मूत्रदाह, जी हाँ, यदि आपको पेशाब की जलन को दूर करना हो तो आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपके पेशाब में होने वाले जलन से राहत मिलेगी। ज्वर यानी कि बुखार में यदि आपको ज्वर है तो आप तरबूज के रस का सेवन कीजिए, आपको राहत मिलेगी। सुजाक, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको सुजाक रोग है तो उससे बचने के लिए तरबूज का सेवन आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तरबूज को अब कैसे हम यूज करें ये बताते हैं दोस्तों आपको। तरबूज में छेद कर लें, उसमें 8 ग्राम कलमी शोरा और 60 ग्राम मिश्री भर दें। इसके बाद उसे बंद कर दें, उसे रात को खुले में रख दें। सुबह उसके अंदर से पानी निकालकर 1 सप्ताह तक पिएं। इसे पीने से आप सुजाक रोग से मुक्त हो जाएंगे दोस्तों। सूखी खांसी में भी ये बेहद लाभकारी है। यदि आपको सूखी खांसी है तो आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने के लिए पहले तरबूज के टुकड़े कर लें, फिर टुकड़ों पर काला नमक डालकर खाएं। इससे खाने से आपकी खांसी बंद हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार से आज की हमारी औषधि रही दोस्तों तरबूज। अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नई औषधि लेकर के, एक और नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।